बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। ठीक है, आज के जो हमने 2 टॉपिक पढ़ने हैं उनमें से पहला है सेल एज एन ओपन सिस्टम। ठीक है, तो अब वो कहता है कि सेल जो है ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है। ओपन सिस्टम क्या होता है, मतलब खुले आम, ठीक है, चैलेंज के तौर पे, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो अब वो कहता है कि सेल ओपन सिस्टम के तौर पे कब काम करता है, जब इसको मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस परफॉर्म करना होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस क्या होता है, ये मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बॉडी, के मतलब जब भी हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आगे चैप्टर नंबर 7 में मेटाबॉलिज्म का डिटेल में हम लोग ये बायो एनर्जेटिक्स का टॉपिक है, चैप्टर है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना बस ध्यान में रखो कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो जब सेल अब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस परफॉर्म करता है ना, तो तब ये क्या करता है, ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है कि जो है, जब अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है, ये मैंने बता दिया। तो फिर आगे वो कहता है कि मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होता है कि अब कैसे हमारी बॉडी में, ठीक है, ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं या लार्जर पीसीज होते हैं उनको छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करना, ये हो जाता है कैटाबॉलिज्म। फिर उन्हीं कैटाबॉलिज्म को मतलब क्या करना, वो जो छोटे छोटे पीसीज ब्रेक डाउन हुए होते हैं उन्हीं को, ठीक है, ज्वाइन करके तो कैसे बड़े बड़े मालिक्यूल बनाना। ठीक है, ये सारा मतलब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। ठीक हो गया। तो अब वो कहता है कि जब ओपन सिस्टम के तौर पे काम करेगा ना, तो सेल क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, कि मतलब जो उसकी क्या होती है, सेल के गिर्द कवरिंग होती है, वो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एसेंशियल केमिकल्स होते हैं, उन्हीं को सेल के अंदर जाने देते हैं। ठीक है, तो अब वो अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोसेस ज़रूरी होंगे ना, ठीक है, वो सेल क्या करेगा, बाहर से वो मटेरियल, वो पार्टिकल्स क्या करेगा, अंदर लेके आएगा, ताकि वो क्या करे, जो कि इसका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो उसको परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है तो इसमें प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, इसको पहले आम सिंपल अल्फाज में जैसे देखो, जैसे अब गंदम है, ठीक है, गंदम वगैरह जो हम लोग लगाते हैं, ठीक है, गंदम लगती है, तो ये क्या है, एक प्रोडक्ट है ना। फिर आगे से जो उसके दाने होते हैं, ठीक है, फिर उन दानों को हम क्या करते हैं, आटे में कन्वर्ट करते हैं, जो कुछ भी मतलब ये आगे से उसकी यूज़ हो रहा है ना, तो ये उसका क्या हो रहा है, उस प्रोडक्ट की, गंदम हमने लगाई थी, वो क्या थी, प्रोडक्ट। फिर उसी को आगे से दाने निकलते हैं, दाने को हम आटे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, आटा हम खाते हैं, तो वो उसका क्या हो रहा है, बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह मेटाबॉलिज्म जब हमारी बॉडी में हो रहा होता है ना, तो इसमें प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। इसकी एग्जांपल कैसे, मैं एक और आप लोगों को साइंस के हवाले से अब एग्जांपल देती हूँ, कि जैसे अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, कि प्लांट्स क्या करते हैं, जो उनको पानी दिया गया होता है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, उसको वो यूज़ करके वो क्या करते हैं, अपने लिए शुगर बनाते हैं, अपने लिए खुराक बनाते हैं, जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं ना, तो वो कैसे तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि मतलब जो वो कार्बन डाइऑक्साइड है या वो पानी जो हम उन्हें दे रहे हैं, तो वो उसको क्या करेंगे, पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके वो क्या करेंगे, अपने लिए शुगर बनाएंगे, सनलाइट को यूज़ करके, सूरज की रोशनी को यूज़ करके। ठीक है, और साथ में क्या करेंगे, ये तो प्रोडक्ट्स होगी, और साथ में क्या करेगा, ऑक्सीजन यूज़ करेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक हो गया, इस बात की समझ आ गई। अब वो कहता है कि सेल जो होता है ना, ये क्या करता है, जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, इसको तो सेल क्या करता है, यूज़ कर लेता है या फिर किसी दूसरे सेल तक ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं ना, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स वो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो गया, मैंने बता दिया है। तो अब सेल का काम क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, इनको यूज़ करता है खुद, या फिर किसी दूसरे को, अगर जिसकी रिक्वायरमेंट है, दूसरे को ज़रूरियत, उसको ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, उसको क्या करता है, या फिर स्टोर कर लेता है, या फिर क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है बॉडी से। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, कि अब जो सेल्स होते हैं इनके साइज़ किस तरह के होते हैं, इनका सरफेस एरिया क्या है, इनका वॉल्यूम क्या है। ठीक हो गया। अब देखो ज़रा, अब वो कहता है कि सेल वेरी इन साइज़, मतलब सेल बेशुमार, जो जब हमारी बॉडी में, कल भी हमने पढ़ा है, ह्यूमन बॉडी में 200 डिफरेंट टाइप्स होती हैं सेल्स की, तो अब बेशुमार है ना, तो अब ये वेरी कर रहे होते हैं, छोटे से बड़े, बड़े से मज़ीद बड़े, इस तरह के करके। ठीक है, तो लेकिन इतने भी बड़े नहीं होते कि हम इन्हें आम आँख से देख सकें, ऐसे ही है ना, माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं इन्हें।
तो लेकिन वो उसने मतलब बताया इस तरह ना कि उसने एक मतलब हमें बताने के लिए ये उसने कहने के लिए बताया कि मतलब बड़े भी सेल होते हैं। वो कैसे? वो कहता है कि अब जो हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट, जो मतलब इतना स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, जो हमें नज़र भी नहीं आ सकता, वैसे बड़ा वो भी नहीं नज़र आता, लेकिन इतना माइन्यूट है, जो सबसे स्मॉल सेल है, स्मॉलेस्ट है, वो कौन सा बैक्टीरिया, और उसका नेम क्या है? माइकोप्लाज्मिस। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोप्लाज्मिस। और वो कहता है कि इसका डायमीटर कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर मैंने आगे लिखा हुआ है 10⁻⁶, मतलब अब 1 माइक्रोमीटर है ना, तो 0.00000001, मतलब 0 पॉइंट के बाद हम 6 जीरो लगाएंगे और फिर 1 मीटर। मतलब इसका कहने का मतलब कि वो माइक्रोमीटर था, माइक्रोमीटर को मैंने जब कन्वर्ट किया, मतलब उसकी 10⁻⁶ लगा के, तो वो कहता है कि 1 मीटर का इतना हिस्सा होगा ना। अब 1 मीटर कितना सा होता है? 1 मीटर आप लोग जानते होगे, ठीक है, मीटर तो आप लोगों सारे जानते होगे। 1 मीटर कितना कुछ होता है? स्मॉल, छोटा सा ही होता है ना, ठीक है। तो अब उस मीटर को क्या करो, उस मीटर का इतना हिस्सा, उसको अब मज़ीद 0.0006 दफ़ा डिवाइड करो ना, वो वाला जो हिस्सा आएगा ना, तो वो क्या बनता है? माइक्रोमीटर। मतलब इतना इसका डायमीटर, इतना ये स्मॉल होता है। फिर वो कहता है कि जो सबसे बल्कि सेल होता है ना, जो मतलब हैवी होता है और सबसे बड़ा होता है, वो ऐसे होता है, उसकी इमेजिनेशन उसने यूँ दी है कि उसको ऐसे ले लो आप लोग, जैसे किसी भी बर्ड का एग होता है, किसी भी परिंदे का अंडा होता है, ठीक है। और जो लॉन्ग सेल होते हैं ना, जो लंबे होते हैं, ठीक है, मतलब अब उसने स्मॉल भी सेल का बता दिया, बल्कि जो होते हैं हैवी होते हैं उनका बता दिया, और जो लंबे सेल होते हैं हर एक ही दी है, ठीक है, कि हमारी बॉडी में, मतलब जाहिर सी बात है, हमें इमेजिनेशंस के लिए साइंस में क्या है कि इतने स्मॉल सेल हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते, तो अब इमेजिनेशन तो हमने करनी है ना कि किस तरह के होंगे और उनका फंक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि जो लॉन्ग सेल होंगे ना, वो मसल सेल्स होते हैं और नर्व सेल्स होते हैं। कल हमने पीछे पढ़ा था मसल सेल्स क्या होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे मसल्स होते हैं ना, और उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो मसल सेल्स कहलाएंगे। इसी तरह नर्व सेल्स क्या होते हैं, जितनी भी हमारी बॉडी कोई भी एक्सटर्नल चेंज जो डिटेक्ट करती है हमारी बॉडी, ठीक है। अब वो जो एक्सटर्नल चेंज उसने जो डिटेक्ट किया, वो किसकी वजह से करती है? नर्व सेल्स की वजह से करती है। नर्व सेल्स फिर क्या करता है? इम्पल्सिस की फॉर्म में मैसेज ब्रेन तक पहुँचाता है, ठीक है। अब वो कहता है कि जितने भी सेल का साइज़ और शेप होता है ना, ये उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जैसा उनका, अब जितना उनका साइज़ और शेप होगा ना, वैसे ही उनका क्या होगा? फंक्शन होगा। ये मैं दिखाती हूँ कैसे, मतलब यह पीछे उसने जो बताई है ना, स्मॉल सेल भी, बल्कि भी, लॉन्ग भी, अब आगे उसने बताया कि इनका फंक्शन क्या होगा। अब वो कहता है कि ज़रा बर्ड एग्स जो देखो, ठीक है, अब जो परिंदे का अंडा होता है, ये कितना बल्कि होता है, क्यों? अब इसका फंक्शन क्या है? क्योंकि इसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि क्या करेंगे, उस अंडे को मज़ीद एक आगे, उस अंडे से ही नया परिंदा बनेगा ना, तो उसमें इतने तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो क्या करेगा, उसी अंडे से क्या करेगा, नया आगे से इंडिविजुअल बन जाएगा, नया परिंदा बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, अब ये लॉन्ग क्यों होते हैं, ये कितने एफिशिएंट होते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, सारे बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब ज़रा अपनी बाजू खोलो, ठीक है, तो ये जो हमारी कोनी है, ठीक है, ये रोटेटेबल है। अब देखो ज़रा, तो यहाँ पे अब मसल सेल्स प्रेजेंट है ना, ये मसल्स ही है ना, जॉइंट्स, ठीक है। तो ये किसकी वजह से, जो मसल सेल्स हैं हमारे इतने एफिशिएंट हैं, जो इन दोनों को क्या कर रहे हैं, आपस में मजबूती से जोड़ा हुआ है, और जो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। हम जैसे चाहें अपने बाजू को मोड़ सकते हैं, ठीक है, चलने में हमारी मदद करते हैं। इसी तरह हम अपनी टांगें जब चाहें फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। और नर्व सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी अब कोई भी एक्सटर्नल चेंज है, ठीक है, हम बीमार हैं, गर्मी है, सर्दी है, धूप है, बारिश है, कुछ भी है, ये हमने कल पढ़ा था। तो अब ये सारे जो चेंज हैं, एक्सटर्नल चेंज है, ये कौन डिटेक्ट करेगा? हमारे नर्व सेल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, फौरी तौर पे ब्रेन तक हमारा फंक्शन लेके जाते हैं, ठीक है। इसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है जितने भी स्मॉल सेल्स होते हैं ना, ठीक है, इनके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कैसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं? अब वो कहता है कि हमारी बॉडी में कल जो हमने पढ़े थे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, अब वो कहता है कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि 8 माइक्रोमीटर, तो 8 माइक्रोमीटर का क्या मतलब होगा, 0.000008, मतलब 0 के पॉइंट के बाद 6 जीरो लगाएंगे तो इतना मीटर का इतना हिस्सा जो होगा, तो तब इतने मतलब ये स्मॉल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स, ये हमारी जो खून की नालियाँ होती हैं, ठीक है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी ब्लड वेसल जिनको हम कहते हैं। तो ये जो सबसे जो टिनियस यहाँ पे उसने लिया हुआ है, जो सबसे तंग होंगी नालियाँ, ठीक है, वो कैपिलरीज हैं। तो ये क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स उनमें भी मूव करके जाते हैं। ठीक हो गया।